अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं बच्चों आप? मैं आशीष पांडे आप सभी विद्यार्थियों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके सामने आ गया है, और वह चैप्टर आपके सामने क्या है? कैलेंडर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से कि कैलेंडर पर आधारित जो भी प्रश्न आपके सामने होंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर हम लोग बहुत गंभीरता से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसे दिया है, फाइंड आउट द लीप ईयर फ्रॉम द गिवन ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें जनरल ईयर और लीप ईयर क्या होता है ना? तो आइए दिखाते हैं। पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जनरल ईयर लीप ईयर होता क्या है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। कोई भी ईयर होगा, ईयर में दो टाइप का ईयर होगा। एक आपका होता है जनरल ईयर, और सेकंड आपका होगा लीप ईयर। ठीक। अब बात आती है कि जनरल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। तो देखिए, कोई भी ईयर होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी ईयर होगा उसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, कोई भी ईयर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है, कंप्लीटली नॉट डिवाइडेड, अगर वो कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं हो रहा है तो सीधा समझ जाएंगे कि वो कैसा ईयर है, जनरल ईयर है। और अगर कोई सेंचुरी टाइप का ईयर होता है, सेंचुरी ईयर हो, और इसको हमको 400 से डिवाइड करना होता है, अगर वो भी नॉट डिवाइडेड होगा, कंप्लीटली नॉट डिवाइडेड होगा, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा जनरल ईयर है। कोई सेंचुरी ईयर होगा अगर, या कोई ईयर है, तो ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर अगर पूरा कंप्लीटली, वी कैन से द ईयर विच इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 4 और एनी सेंचुरी ईयर विच इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 400, दिस टाइप ईयर इज नोन एज जनरल ईयर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ष को हम लोग अगर 4 से डिवाइड करते हैं और पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, अर्थात कुछ रिमाइंडर आ जा रहा है, तो आप ऐसे ईयर को क्या बोलेंगे? जनरल ईयर। और अगर कोई सेंचुरी टाइप का ईयर है, सेंचुरी मतलब 100 के मल्टीपल में हो, है ना? सेंचुरी मतलब 100 के मल्टीपल में हो, जैसे 100, 200, 300, 400, 800, 500, 1200, 1800, 2100, 2400, 2700, इस टाइप से रहेगा, जिसके लास्ट में डबल जीरो आए, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे वर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल ईयर के अंतर्गत आता है। अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोई भी ईयर होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और वो जो है कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि कैसा वर्ष होता है? लीप ईयर होता है ना? कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए सेंचुरी टाइप का ईयर होगा, सेंचुरी टाइप का ईयर होगा, तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। और वो भी क्या है? कंप्लीटली डिवाइडेड है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आप ये कहेंगे कि कैसा ईयर है? लीप ईयर है। ठीक। अब लीप ईयर और जनरल ईयर के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। जैसे
मान लीजिए 1856 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट नंबर देखा करिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा ईयर 4 से डिविजिबल होगा। 56 अगर 4 से डिवाइड है तो आप कहेंगे कि 1856 जो है 1856 ये आपका 4 से डिवाइड होगा। ठीक, अगर मान लीजिए 2016 है, ये भी देखो लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ द ईयर 2016 का लास्ट 2 डिजिट नंबर कितना है? 16 है। अब 16 हमारा क्या है? 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 16 4 से डिवाइड होगा तो आप समझ जाइए कि टोटल जो आपके नंबर्स हैं वो नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 4 से डिवाइड हुआ तो आप ऐसे ईयर को बोलेंगे लीप ईयर। ऐसे ईयर को क्या बोला जाएगा? लीप ईयर बोला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 1800, दिस टाइप ऑफ ईयर, इस टाइप का जो ईयर होगा वो आपका सेंचुरी ईयर कहलाएगा। कैसा ईयर? सेंचुरी। उस सेंचुरी को भी हमें ये देखना है कि जनरल ईयर में आएगा कि लीप ईयर में आएगा, है ना। एक नाम उसका सेंचुरी है, बट सेंचुरी हमारा किस में आएगा? जनरल में या लीप में। इसके लिए क्या है, उस सेंचुरी ईयर को 1800 को हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। अब आपने 1800 को अगर, एक सेकेंड, यहाँ 1600 करते हैं। अभी अगर 1600 है, इसको हमने 400 से डिवाइड करना चाहा और ये देखिए आप कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और जब कंप्लीटली अगर डिवाइड हो गया तो ये भी किस में आएगा? लीप ईयर में ही आएगा। कहने का मतलब अगर कोई ईयर होगा तो उसको 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर सेंचुरी टाइप का ईयर होगा तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे। और सेंचुरी टाइप का अगर ईयर है 400 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड हो गया तो लीप में जाएगा, नहीं होगा तो जनरल में जाएगा। उसी टाइप से कोई ईयर होगा, ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और अगर 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली अगर डिवाइड हो गया तो लीप में आएगा, नहीं हुआ तो जनरल में जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल समझा जाए। जैसे मान लीजिए कह दिया 1993। अब 4 से आपको डिवाइड करके चेक करना है कि जनरल ईयर है या लीप ईयर। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर देखिए क्या है? 93। अब ये 93 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। बोलो कि होगा? नहीं होगा। अगर 93 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए 2018 है, चेक करेंगे 4 से। अब ये 18 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 18 4 से डिवाइड नहीं होगा तो सीधा ये कहेंगे कि हमारा ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब मान लीजिए 1800 है, 1800, यही सेंचुरी टाइप का ईयर है। अगर सेंचुरी टाइप का ईयर है तो सेंचुरी टाइप के ईयर को हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। सेंचुरी टाइप के ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे। अब 400 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर 400 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ ये कंप्लीटली अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप सीधा समझ जाइए कि जो ईयर है हमारा जनरल ईयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि फाइंड द लीप ईयर फ्रॉम द गिवन ईयर। दिए गए ईयर में कौन सा लीप ईयर हमको चेक करना है। देखो ये 1800 है, 1800 सेंचुरी ईयर है। इसको अगर हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये लीप ईयर में नहीं आ रहा है। इसको भी 400 से करेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। 992, इसको हम किससे करेंगे? 4 से। तो ये अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने पर यही हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 992 को हम 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लीप ईयर। समझ में आ रही होगी बातें? अच्छा,
अब कह रहा है विच ऑफ द गिवन ईयर्स इज नॉट ए लीप ईयर। इसमें कह रहा है कि जो दिया गया वर्ष है यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा है कि विच इज नॉट ए लीप ईयर, जो लीप ईयर ना हो। लीप ईयर ना हो इसका मतलब हो क्या हो, जनरल ईयर हो। बोलो, जनरल ईयर हो। तो आप देखिए अगर हम इस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 84 हमारा 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो कम्प्लीटली 1984 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हो जाएगा तो लीप ईयर होगा, लेकिन हमको लीप नहीं पता करना है, जनरल पता करना है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, 4 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये भी देखा जाए तो क्या डिवाइड तो हो ही जाएगा, लेकिन हमको लीप नहीं पता करना है, जनरल पता करना है। अब ये देखिए है दिया है 1400, ये देखिए दिस ईयर इज सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर हमेशा ऑलवेज 400 से डिवाइड करके चेक किया जाएगा। अगर 1400 डिवाइडेड बाई 400, अब ये अगर देखा जाए तो 1400 कंप्लीटली 400 से डिवाइड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम ऐसे ईयर को बोलेंगे कैसे ईयर है, जनरल ईयर है। अगर ये जनरल ईयर है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बातें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब बात आती है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे विल बी देयर इन 22 डेज। अब बात आती है एक्स्ट्रा डे। देखिए एक्स्ट्रा डे और एक होता है ऑड डेज, दोनों चीजें सेम होती है, बस नाम फर्क। आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें जैसे ऑड डेज, देखिए ऑड डे या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे, अब देखिए ऑड डे होता क्या है, ऑड डे होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इफ वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ days by 7 and then find the remainder, this remainder is known as odd days or extra day। कहने का मतलब है कि कुल दिनों की संख्या आपको दी जाए, उसको अगर 7 से हम विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर, जो शेष हमको प्राप्त होता है वही शेष हमारा विषम दिन या अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा डे कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जनरल ईयर की बात करें तो जनरल ईयर में 365 डेज होता है, और 365 डेज अगर होते हैं और हमको अगर रिमाइंडर लेना है तो 365 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा, 1। यही जो 1 होता है इसी को हम लोग ऑड डे बोलेंगे या एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे बोलते हैं, है ना। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डेज पता हो 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका ऑड डे या एक्स्ट्रा डे कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे विल बी देयर इन 22 डेज। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना दिया गया है, 22। अगर टोटल नंबर ऑफ डेज 22 अगर दिया गया है तो हमारा मेन मोटिव ये है कि इसका रिमाइंडर निकालना। 22 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। अब अगर 1 आया रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर इज नोन एज एक्स्ट्रा डे और ऑड डेज। इसको हम लोग एक्स्ट्रा डे बोलें या तो ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। अच्छा, अब बात आती है कि विच डे कैन बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर फ्रॉम द गिवन डे। देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए दिनों में से आपको ये बताना है कि एक सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या होता है। तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे होता क्या है। तो जब आपको ये पता होगा तो उसी आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि
द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर, देखिए द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर, द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर, देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे। देखिए मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, ये किसी भी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे होता है ना। अब आगे देखिए, लास्ट डे की हम बात करेंगे, अर्थात द लास्ट डे एनी सेंचुरी ईयर, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे। देखिए द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर का क्या होता है, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे, है ना। और अगर हम फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कहेंगे, मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे होता है। तब यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें क्या हो रही हैं, तो देखिए इसमें आपसे पूछा था द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर फ्रॉम द गिवन ईयर, गिवन डेज। अब देखिए लास्ट डे हमारे क्या हैं, किसी सेंचुरी ईयर किए हैं, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे। इसमें कोई है आपका मंडे है, ऑप्शन नंबर सी। मंडे का यहाँ पर ऐसा दिन है जो अगर आप ध्यान से देखें तो एनी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट दोनों होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन में आपसे कहा है कि लास्ट दिन कौन सा होगा, तो लास्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थर्सडे आपका देखिए ये भी फर्स्ट डे में आता है, ट्यूसडे भी आता है, सैटरडे भी आता है, ये सब फर्स्ट डे होते हैं। और लास्ट डे आपका क्या यहाँ पे होगा, मंडे। आगे है व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 2001। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें आपसे पूछा है कि 1 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। तो 1 जनवरी जब 2000 को आपको दिन बताना है, संडे होगा कि ट्यूसडे होगा कि मंडे होगा कि सैटरडे होगा, इस पर बात करना है। इससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसे में थोड़ा सा यहीं पे हम लिखते हैं। पहली चीज आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए एक मंथ का कोड याद करना होगा। किसी भी तारीख का डेट अगर दिन निकालना हो, डेट दिया गया हो, कोई भी डेट हो, जैसे कहते 20 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था, 20 मार्च 1755 को कौन सा डे था, तो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, बशर्ते आपको मेथड पता होनी चाहिए बस। तो देखो यहाँ पे मंथ का कोड
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये मंथ होते हैं। नंबर देखिए 144, 025, 036, 146। ये आपके मंथ के कोड है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वैसे देखा जाए 144, 025, 025, 036 और 146 ना, इसको याद रखिएगा। ये आपका था मंथ का कोड। अब देखिए यहाँ पर एक सेंचुरी कोड भी होता है। सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे इसको समझिए। कोई भी सेंचुरी ईयर होगा, CY मतलब सेंचुरी ईयर, ध्यान रखना। इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका कोड याद रखिएगा 6 मानिएगा। अगर 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो 3 और 300 आएगा तो नहीं, 200 पे 2, 300 पे 0, 300 पे क्या है 0। ये जो है किसी सेंचुरी ईयर का ये कोड है, सेंचुरी कोड, कि सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 0 आता है रिमाइंडर तो कोड 6 होगा। अगर रिमाइंडर 100 आएगा या 200, 300 आता है तो 100 आने पे क्या है, 100 आने पे 4 होगा, 200 पे 2, 300 पे 0। ठीक है, अच्छा ये हो गया। एक और बच रहा है। जब अभी आप लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कुल मिला के अगर रिमाइंडर या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बल्कि 0। ये है रिमाइंडर, इन्हीं नंबर्स में आएगा। बोलो, इन्हीं नंबर से रिमाइंडर आएगा। और जब इन्हीं नंबर में आएगा तो देखिए क्या है, एक सेकंड, तो ऐसे डालती है। रिमाइंडर 1 आया तो हम लोग संडे माने। थ्री पर ट्यूजडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो संडे मानेंगे, 2 पे मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे,
5 को थर्सडे, 6 को फ्राइडे और 0 पे सैटरडे, है ना। अच्छा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले को थोड़ा समझ लिया जाए। फार्मूला इसका ये होता है कि रिमाइंडर फाइंड करना है। पहला काम डेट होगा, डेट के बाद क्या है, मंथ का कोड होगा, मंथ कोड के बाद जो है सेंचुरी ईयर का कोड होगा, प्लस मंथ, सेंचुरी का कोड के बाद क्या होगा, प्लस ईयर होगा और फिर लीप ईयर होगा, ये, और डिवाइडेड बाई 7। हमको यहीं से रिमाइंडर निकालना है। तरीका आपका यही होना चाहिए। पहले डेट, फिर मंथ का कोड, फिर सेंचुरी ईयर कोड, फिर उसके बाद ईयर, कितना ईयर बच रहा है, फिर लीप ईयर, यही आपको बताना है। ठीक, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आइए, क्वेश्चन जैसे है 1 जनवरी 2001, इसको दिन बताना है। तो सीधा सा मतलब आपका ये है, हमको रिमाइंडर चाहिए। 1 जनवरी, 1 जनवरी का मतलब हुआ, ये हो गया जनवरी का कोड, जनवरी का कोड कितना होगा, जनवरी का 1 होगा, 1 हो गया ये डेट वाला, और जनवरी माह का कोड 1 हो गया। फिर लीप ईयर मतलब 2000 से शुरू है, तो सेंचुरी का कोड 6 होगा। लास्ट में ईयर क्या 1 है, लीप ईयर कितना होगा 0, 1 1 2 6 8 9, देखो 6 1 7 कैंसिल हो गया, 1 1 2, 2/7। रिमाइंडर अगर हम बात करें तो कितना आएगा 2, 2 आने का मतलब अभी अभी आपको बताया था, 2 आने का मतलब कौन सा दिन होगा, मंडे। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी मंडे होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। सभी बच्चों का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सही आना चाहिए, है ना, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर करता जा रहा है, और करेगा भी। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए, एक सेकंड थोड़ा सा, चलो आइए हम लोग देखते हैं क्या था। 1 जनवरी 2001, ये पहले आप कोड याद कर लीजिए। ये रिमाइंडर वाला है, ये सेंचुरी ईयर है। देखो सेंचुरी ईयर का कोड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 सेंचुरी ईयर है, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर देखिएगा 0, और 0 आने पर कोड क्या माना है 6। तो ध्यान रखना, कोई भी ईयर अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो सीधा सीधा उसका कोड कितना होगा, 0 का कोड 6 हो जाएगा। 6, 0 आपका रिमाइंडर आ रहा है, कोड कितना होगा 6। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है
1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, है ना। तो बस सीधा तरीका वही है जैसे जो आप अप्लाई कर रहे हैं। देखो रिमाइंडर चाहिए, फर्स्ट क्या है जनवरी, और लीप देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना था, कहाँ गया, देखो जनवरी अगर ईयर लीप ईयर होगा और जनवरी फरवरी महीने की बात होगी तो मंथ का जो कोड होता है उसमें से एक कम हो जाता है ना। कम कैसे है समझिएगा, जैसे जो हम लोग का ये कोड था, याद करिए कोड ये था, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होता है। देखिए ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमने ये नंबर डाला था, याद होगा। ठीक, देखो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड में क्या है, एक कम किया जाता है, तो जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, किस केस में होता है लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर लीप ईयर में जनवरी का 0 फरवरी का 3, है ना, और बाकी के इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2000 में बताना है, तो देखो पहला काम देखिए क्या होगा, एक तारीख हो गया जनवरी, जनवरी का कोड 0, जनवरी का 0। फिर 2000 से संबंधित क्वेश्चन है तो इसका सेंचुरी कोड 6, और लास्ट का 2 डिजिट क्या है ईयर, जोड़िए 6 1 7 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 0, और 0 का मतलब क्या होता है सैटरडे, और आपका नंबर बी। बोलिए सही आंसर आ रहा है सबका, कमेंट करके बताएं बेटा क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा। समझ में आ रही बातें बेटा, मतलब सीधा आपको ये ध्यान देना है, पहला काम डेट लिखा जाएगा, मंथ का कोड होगा, उसके साथ साथ सेंचुरी कोड होगा, फिर जो ईयर होगा इसी ईयर का लीप ईयर कितने लीप ईयर है ये बताना है ना, और ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रही बातें। अच्छा ये हो गया, आप देखो अब इसी में देखिए मान लेते हैं
थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहा जाए, ध्यान देना, कह दिया 15 अगस्त 1947। अगर कह दिया 15 अगस्त 1947 को दिन क्या था, तब कैसे बताएंगे? तरीका वही है, देखिए रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर है, डेट कितनी है 15, अगस्त मंथ है, अगस्त का कोड कितना होगा बोलो? अगस्त का कोड 3 होता है, 1900 का कोड 0, 47, 1900 का 0 हो गया, 47 वर्ष हो गया। अब 47 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आएगा 11, है ना, 7 से डिवाइड करना है। तरीका ये है कि सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो, या जो 7 से बड़ा नंबर हो उसको 7 से डिवाइड करके भाग दें। 7 से डिवाइड का रिमाइंडर क्या आएगा 1, 7 से करेंगे 42, 5, 7, 4, 5, 4, 9, 3, 12, 1, 13, 13/7, रिमाइंडर क्या आएगा 6। और अगर 6 आया तो 6 आने का मतलब हुआ फ्राइडे होगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा? फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रही बातें? बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कह दें 20 जुलाई 1972, अब मान लीजिए इसका आपको करना है, ठीक। तरीका वही होगा, पहले रिमाइंडर, डेट कितना है 20, जुलाई का कोड देख लीजिए आप 0 होता है, जो मंथ का कोड लिखा है, तो आज देखिए 1972 का मतलब इसमें 1900 प्लस 72 है, ये 1900 आपका 1900 का जो कोड होता है कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। 72 ईयर में है, वही हो गया लीप ईयर 18, और इसको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। 7 से डिवाइड करिए 6, यहाँ पे 2, 4 जोड़ लीजिए, 6, 2, 8, 4, 12/7 कितना आया 5, ठीक है। 5 का मतलब हुआ थर्सडे, ठीक है। इस तरीके से 20 जुलाई 1972 का आपका आंसर आ गया। चलिए समझ में आ गई बातें? उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, और ऐसे आप मेहनत करते रहिए, 100% आप सफल होंगे। एक एक चीज़, अब आपको जो हमने बताया था कोड को याद कर लीजिएगा, सेंचुरी कोड याद कर लीजिएगा, और कितनी तारीख पे कौन सा दिन पड़ता है, मतलब जैसे रिमाइंडर जो आएगा उस पर ये भी पता होना चाहिए ना, 1 रिमाइंडर आ रहा है तो कौन सा दिन पड़ रहा है, 2 आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।